तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल तक जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे। तो कल हम लोग अनुच्छेद 59 तक पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है, आइए उसको देख लेते हैं। कहता है अनुच्छेद 60 क्या, अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा करते हैं। तो राष्ट्रपति जो शपथ में लेते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। ठीक, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। तो देखिए राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं। तो शपथ में पहला पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रपति जो शपथ में लेते हैं वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा। तो पहला हो जाएगा, ये कहते हैं मैं श्रद्धा पूर्वक, क्या, मैं श्रद्धा पूर्वक, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं, मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। उसके बाद का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मैं जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। जनता का कल्याण, जनता का कल्याण, जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा, जनता का कल्याण एवं सेवा करूंगा। ठीक है, अब तीसरा हो जाएगा संविधान का परिरक्षण। तीसरा हो जाएगा संविधान का परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण। संविधान का, संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण, संविधान का संरक्षण परिरक्षण, संविधान का संरक्षण परिरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा, एवं प्रतिरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। पहले कहते हैं राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति शपथ में क्या लेते हैं, तो कहते हैं मैं श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा। मतलब कि राष्ट्रपति जिस पद को संभाले हैं उस पद के कर्तव्यों का पालन श्रद्धा पूर्वक करेंगे। अब दूसरा कहते हैं जनता का कल्याण, जनता का कल्याण एवं सेवा करेगा। अब तीसरा संविधान का संरक्षण परिरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा। तो ये सब समझ में आ गया होगा। और उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग लिख लीजिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज, अगर इनके अनुपस्थिति में, यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इनके अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में, किनके अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के,
उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। समझिए इसको, क्या कहता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तो इनके अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज, जो वरिष्ठ जज होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे तब, और मुख्य न्यायाधीश उपस्थित है तो राष्ट्रपति को शपथ वही दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 60 समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति के शपथ में प्रतिज्ञा। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 61। तो अब है अनुच्छेद 61। तो देखिए अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 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 तो देखिए इसको समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या, कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग ऐसी प्रक्रिया, तो इसको जानिए पहले। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है, तो ये भी जान लीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे, ये जान लीजिए। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई न्यायालय में नहीं जाता है, या किसी भी न्यायालय में यह प्रक्रिया नहीं जाता। ये संसद के सदन से शुरू होता है। तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया किसी न्यायालय में नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? आपसे एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो याद रखेगा, महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है? तो क्योंकि यह किसी न्यायालय में नहीं जाता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, ये देखिए पहले। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, यह संसद के किसी भी सदस्य से संसद में महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए याद रखिएगा, क्या कहा है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये भी याद रखिए, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। प्रारंभ हो सकती है। पहला पॉइंट ये है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। तो संसद के किसी भी सदन, यानी संसद के 2 सदन है, तो संसद के 2 सदन, लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा
संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, और दूसरा क्या है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा संसद के दो सदन है, इस दोनों सदन में से किसी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अब दूसरा कहता है क्या, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू होती है, और महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन से शुरू होगी उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे तभी उस सदन से वह पारित होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया। तो दूसरा पॉइंट, जिस सदन से क्या हो जाएगा, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस सदन के 1/4 सदस्य, उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। अब क्या कर रहा है, जिस सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, पहले सदन में 2/3 बहुमत से, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर दूसरे सदन में भी, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो आइए इसको समझिए पहले क्या कहता है, तीनों पॉइंट समझिए पहले। अनुच्छेद 61 क्या कहता है हमारा, देखते हैं। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है जिससे इस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी याद रखिएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि यह किसी न्यायालय में नहीं जाता है, ये संसद के किसी भी सदन से शुरू होती है। संसद के 2 सदन है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, इस दोनों सदन में से किसी सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, लोकसभा से भी या राज्यसभा से भी, कोनो सदन से। अब दूसरा पॉइंट, जिस सदन से प्रारंभ, यदि लोकसभा से प्रारंभ हुआ तो उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, यदि राज्यसभा से प्रारंभ हुआ तो उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, कहा जाएगा कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं, आपको जो करना है सो कर लीजिए। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दिया जाता है, और क्या कहता है, पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब कि पहले सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो पहले सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। यदि दोनों सदन से पारित नहीं हुआ 2/3 बहुमत से तो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगेगी, ये भी याद रखिएगा।
और क्या करना, जिस सदस्य प्रकरण होगी उस सदस्य के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके, कितने सदस्य 1/4 सदस्य, और राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, तो 14 दिन पूर्व। ये भी अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पूर्व या 14 दिन पूर्व, ठीक है। और तो दोनों सदस्य कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। ये नीचे लिखा गया है, देख लीजिएगा, हम बोलेंगे तो सुन लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।